हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के क्लासेस कर रहे हैं, तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के क्लासेस। आप लोग याद कीजिएगा एंटी कन्वर्सेंटा। एंटी कन्वर्सेंटा में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंटी कन्वर्सेंटा में क्लोनाजेपाम कहेंगे, क्लोनाजेपाम जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लोनाजेपाम के बारे में आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए क्लोनाजेपाम क्या होता है। जब हम लोग क्लोनाजेपाम जब खरीदने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, मान लीजिए सेल करना हो चाहे बेचना हो, तो इसको क्लोनाजेपाम को किस नाम से आता है, किस नाम से पेशेंट को डॉक्टर लिखता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लीजिए हमको पेपर में लिखना हो तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोनाजेपाम होता है एंटी कन्वर्सेंटा में हम लोग पढ़ा जाता है। एंटी कन्वर्सेंटा में जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंटी कन्वर्सेंटा में जो हम लोगों को बताया गया एंटी कन्वर्सेंटा, तो इसको एंटी कन्वर्सेंटा में क्लोनाजेपाम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोनाजेपाम सोल्ड अंडर द ब्रांड क्लोनोपिन होता है। अब जब मार्केट में बेचने जा रहे हैं, चाहे खरीदने जा रहे हैं, चाहे सेल करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या होता है, जो ब्रांड नेम होता है, ये तो कंपोजिशन है। जब मेडिसिन का कंपोजिशन आप लोग पता होगा तो ब्रांड तुरंत पता हो जाएगा। जैसे आप लोग नेट पर सर्च करेंगे क्लोनाजेपाम क्या काम करता है, इसके बारे में बता देगा, बट ये किस ब्रांड नेम से मिलता है वो भी बताएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लासेस में यही लेने वाला हूँ, जिसमें आप लोग क्लोनाजेपाम के बारे में बताऊंगा। क्लोनाजेपाम क्या करता है, इट यूज्ड टू ट्रीट सीजर, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड द मोमेंट डिसऑर्डर। जैसे आप लोग सुने होंगे कि मोमेंट मतलब हाथ पैर काम नहीं करने लगता है, जो एंजिट हो जाता है। एंजिट मतलब आप लोगों को पता है नार्कोटिक, जैसे नार्कोटिक मेडिसिन होता है उसी तरह ये भी होता है। तो एंजिट होता है, तो ट्रीट किसे, सीजर हो जाए, पैनिक डिसऑर्डर हो जाए, पेन करना एंजिट हो जाए, एंड मोमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट करना बंद कर दे, इसके लिए हम लोग ये मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। नॉन एज अब देखिए, नॉन एज akathisia is a moment disorder characterized by a feeling of inner restlessness accompanies by mental disorder। अब देखिए मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, एंड एन इनबिलिटी टू सी स्टिल। तो आप लोग देख रहे होंगे मेंटल डिसऑर्डर जो होता है, इसके लिए रोगों को मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो गया तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देखा जाए तो इसमें किस तरह यूज किया जाता है, इट इज द टेकन बाय माउथ द्वारा, ये तो हम लोग पता है माउथ द्वारा लिया जाता है। इफेक्ट बीइंग विद 1 आवर्स एंड मतलब लास्ट बिटवीन 6 and 12 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट का जो यूज होता है, बिगिन चालू होने लगता है, तो ये 1 आवर्स एंड लास्ट बिटवीन 6 and 12 आवर्स में इसका इफेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस में आप लोग जानेंगे कि जो क्लोनाजेपाम होता है किसके कारण होता है। आप लोग ट्रीट किस, मान लीजिए डॉक्टर जो ट्रीट करता है मेडिसिन पर सीजर, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड द मोमेंट डिसऑर्डर, नॉन एज द मतलब akathisia इज द मोमेंट डिसऑर्डर characterized by a feeling of inner restlessness accompanied by mental disorder and inability to sit still। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसके कारण हम लोग जो डॉक्टर लिखते हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखना होता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर लिखते हैं, आप लोग डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इसके मतलब ये कारण होता है, सीजर होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है, इसके कारण ये दवा लिखा जाता है। इट इज टेकन बाय माउथ, आप लोग जानते होंगे माउथ के द्वारा लिया जाता है। 21 मतलब ये टैबलेट किस में आता है, तो आप लोग सोल्यूशन में आता है, टैबलेट में भी आता है, फॉर्मुलेशन जो होता है। इफेक्ट बीइंग with 1 hours and last between 6 and 12 hours, मतलब इफेक्ट जो होता है स्टार्ट मतलब चालू होता है, मतलब तो 1 hours एंड लास्ट बिटवीन 6 and 12 मंथ तक
इफेक्ट इसका मतलब दिखाने लगता है। ठीक है दोस्तों, केमिकल नेम देखा जाए तो केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, तो हम लोग देखेंगे कि बेंजीन से बना है, बेंजीन से बना है तो बेंजीनोइड से आता है, तो आप लोग बेंजीन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारी मेडिसिन किस में आता है, बेंजो ग्रुप से आता है। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो एक बेंजीन से मिलकर और ये सब मिलकर बना होता है एन डबल बॉन्ड इस तरह। इसका आईपीसी नेम देखा जाए तो यस होता है, जो यस होगा, यस है। तो आप लोग यस जो देख रहे होंगे यस, तो इसको हम लोग यस ही कहते हैं। यस नहीं है दोस्तों, सॉरी, इसको हम लोग 5N2 क्लोरोफेनिल, 5N2 मतलब 5 होता है, जो 2 क्लोरोफेनिल होता है, 7 नाइट्रो होता है, 13 डाईहाइड्रो होता है, 14 बेंजोडाइज़ापीन होता है। तो हम लोग किससे मिल के ही बनता है। अब ग्रुप में जो हम लोग जो केमिकल बनाते हैं तो बेंजोइन से ग्रुप से आता है, तो इसको लोग हम क्या कहेंगे, बेंजोडाइज़ापीन कहेंगे, 1 या कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे आईपीसी नेम लिखने का आ गया और समझ भी आ गया, बेंजीन से मिलके बना होता है। तो आप लोग इसका नामकरण, आईपीसी नामकरण करना है, 5 क्लोरोफिन, 7 नाइट्रो है, 13 डाईहाइड्रो है, 14 बेंजोडाइज़ापीन है। तो 1 है। तो देखिए इसके बारे में, अब इसका यूज क्या होता है आप लोग बता दिया पहले। सीजर के लिए होता है, एपिलेप्सी मिर्गी के लिए होता है, इन्वोलुंट्रिल के लिए होता है, मसल स्पम्स पैनिक डिसऑर्डर, और समटाइम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो लेग सिंड्रोम होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखा जाए, मेडिसिन कहाँ पर रखा जाता है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, तो इट शुड बी स्टोरेज बिटवीन 15-13 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अवॉइड फ्रॉम द ह्यूमिडिटी एंड द मॉइस्चर होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कंटेनर्स जो होता है तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, मेडिसिन को रखा जाता है, और जहाँ पर रखा जाता है इसलिए क्योंकि मेडिसिन खराब ना हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लासेस में क्लोरोजेपान पढ़ लिए, और नेक्स्ट वीक क्लोरोजेपान के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बढ़ाने, तो एक फार्मूलेशन आता है तो आप फार्मूलेशन लिख लीजिएगा, टैबलेट और सॉल्यूशन में आता है। फार्मूलेशन जो आता है तो टैबलेट और सॉल्यूशन में आता है, इसका ब्रांड नेम होता है क्लोरोपिन होता है, क्लोरोपिन से नाम से आता है, रिवोट्रिल नाम से आता है, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदने तो रिवोट्रिल नाम से आता है, और इसका क्लोरोपिन से नाम से आता है। इसका फॉर्मूलेशन क्या होता है, टैबलेट और सॉल्यूशन में ये मिलता है, टैबलेट और सॉल्यूशन में मिलता है क्लोरोजेपान। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों कुछ आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ, जिसमें आप लोग डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज में कितने मेडिसिन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कितने मेडिसिन होते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छे मतलब तरीके से बता दूंगा, जिसमें आप लोग बेसिक नॉलेज जो मेरा प्ले लिस्ट है उसमें आप लोग जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन क्या होता है, बीपी मेडिसिन मतलब हाई ब्लड प्रेशर क्या मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रेस्पिरेटरी सारी आप लोग दे दिया हूँ, उसमें जाके अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग अच्छे से याद हो जाएंगे कौन सा मेडिसिन क्या काम करता है। ये तो आप लोगों को बता दिया कि कौन सा मेडिसिन क्या काम करता है, इसके बारे में तो ये बता रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को जल्दी से जानना हो और अच्छे से समझना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। कौन सा डायबिटीज मेडिसिन है, कौन सा रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, कौन सा एलर्जिक मेडिसिन है, कौन सा और एंटीबायोटिक मेडिसिन है, कौन सा, ये सारी मेडिसिन आपको बारे में बता दिया हूँ, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और भी जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिए, इससे अच्छा बेहतर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखिए, जब कोशिश करेंगे तभी आप लोग जीत होगा। ठीक है, जब आप लोग कोशिश करेंगे तभी आप लोग जीत होगा। करते रहिए कोशिश और बनते रहिए महान। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेंगे और